Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is ladai nahi karni, and our today's lecture is for class 7th. Subject is English, Unit 2, and topic is linking verb. So let's start our today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Students, our today's lecture is very informative. And this lecture is not only for the class 7, this lecture is for all students who want to learn English and learn grammar. So students, watch this video very carefully and stay tuned. So let's start our today's video. First of all, let's see the definition. Linking verb. A verb such as a form of be or seem that join the subject of a sentence to a complement is called linking verb. I hope कि आपको कुछ समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ. स्टूडेंट्स, वर्ब कहते हैं किसी भी काम को, as all you know, but here we are going to discuss about linking verbs. They are not action words. लिंकिंग वर्ब्स कभी भी एक्शन वर्ड्स नहीं होते, इनमें कभी भी कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, कोई काम नहीं हो रहा होता, बट दे आर हेल्प अस. ये हमारी मदद करते हैं क्या करने में? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलाने में हमारी मदद करते हैं किसी भी सेंटेंस में. अ वर्ब सच एज अ फॉर्म ऑफ बी और सीम. ऐसा वर्ब जो बी और सीम की तरह होता है, मीन्स ये दो लिंकिंग वर्ब बताए गए हैं. बी और सीम आर टू लिंकिंग वर्ब्स. इन लिंकिंग वर्ब की तरह होता है जो ज्वाइन करता है, जोड़ता है किसको? सब्जेक्ट को एक सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के साथ. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, सलमा इज द सब्जेक्ट हेयर. नाउ वी हैव टू लिंक विद सम कॉम्प्लीमेंट. Salma looks happy. Happy is a complement here, and this word is a linking verb because this word joins complement with subject. किसी भी किस्म के कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं जो वर्ब्स, वो हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, लुक्स है हमारे पास. यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. द एग्जाम्पल्स be, look, smell, seem, appear, was, keep, prove, go, resemble and etc. lot of. हमारे पास बहुत सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए लिखे हैं कि ये कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, लिंकिंग वर्ब एक चेन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, सब्जेक्ट को मिलाते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ. अब कॉम्प्लीमेंट में भी एडजेक्टिव. हेयर हैप्पी इज एडजेक्टिव. कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, को किसी की खूबी भी बयान की कर सकता है, किसी की खामी भी बयान कर सकता है. So we have to concentrate about this, that subject link with complement. ऐसे verb जो सब्जेक्ट को हमारे कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ते हैं उनको कहते हैं लिंकिंग verbs. वो लिंक करते हैं, वो जोड़ देते हैं, वो एक चेन सी क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारे पास अच्छे से समझने के लिए सेंटेंस मौजूद हो. So students, this is our definition and this is linking verb. So let's open your page number 22 of your textbook. पेज नंबर 22 पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. मैं आपको उन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये लिंकिंग वर्ब और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ. सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 22. पेज नंबर 22 पे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स हैं. उन्होंने कहा है कि आप इसको क्या कर रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन दी लिंकिंग वर्ब्स. उन्होंने कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे दी हैं, आपने उनको लिंकिंग वर्ब के थ्रू जो है कंप्लीट कर देना है. आपने वहाँ कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब लगा देना और आपकी सेंटेंस की जो है वो समझ आपको आ जाएगी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट सेंटेंस इज द विलेजर्स डैश इन सिंपल हाउसेस. द विलेजर्स इज subject here. Villagers are subject
and the complement is in simple houses. Okay, students, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होगा जो हमें ये बताएगा कि हमारा सब्जेक्ट अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ किस तरह ज्वाइन कर सकता है. सो विलेजर्स सादा घरों में क्या करते हैं? ऑब्वियसली दे लिव, वो रहते हैं. सो वी राइट हियर लिव. विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस. विलेजर्स सादा घरों में रहते हैं. यहाँ पे हमारे पास लिव क्या है? लिंकिंग वर्ब है. मैंने आपको पहले ही बताया ये एक्शन वर्ब्स नहीं हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, इनके ज़रिए हमें कोई काम शो नहीं हो रहा, लेकिन ये लिंक बना रहे हैं हमारे सब्जेक्ट का हमारे कॉम्प्लीमेंट के साथ, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है. दे आर नॉट एक्शन वर्ड्स. ये आपने बात याद रखनी है कि ये एक्शन को शो नहीं करवाते, लेकिन ये लिंक करवाते हैं ऐसे सेंटेंस में जिसमें हमें सब्जेक्ट गिवन होता है और उस सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट भी होता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज Ahmed dash better now after his recent illness. Now Ahmed is also a subject here. अहमद एक सब्जेक्ट है हमारे पास और उसको क्या है? बेटर नाउ आफ्टर हिज रीसेंट इलनेस. अब ये एक उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, उसके बारे में कोई बात कही जा रही है कि वो बड़ा बेहतर महसूस कर रहा है अपनी इलनेस के बाद, अपनी बीमारी के बाद. सो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ महसूस और इस तरह से कुछ वर्ड आएगा. सो द वर्ड इज कॉल्ड सीम. सीम यहाँ पे आएगा हमारे पास बिकॉज सीम इज अ लिंकिंग वर्ब. सीम इज अ लिंकिंग वर्ब. So Ahmed seems. अहमद महसूस कर रहा है. Here is linking verb. Okay students. Next हमारे पास sentence है. It dash the villagers by settling their disputes. It is denote for the पंचायत कि पंचायत क्या करती है? विलेजर्स के झगड़ों को निपटाती है. तो इस तरह वो उन लोगों की क्या करती है? It dash, वो उनकी हेल्प करती है. सो इट हेल्प्स. आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक में लिखना है हेल्प्स, क्योंकि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है हमारा और उस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ये है कि दे सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स, कि वो उनके झगड़ों को निपटा देते हैं. सो हियर वी यूज हेल्प एज अ लिंकिंग वर्ब. सो वी यूज हेल्प्स एज अ लिंकिंग वर्ब. स्टूडेंट्स, आपने अपनी फिल इन द ब्लैंक साथ साथ सॉल्व करते जाना है, मैं आपको बताती जा रही हूँ. नंबर 4 पे है हमारे पास याकूब्स यंगर ब्रदर डैश हिम. अब यहाँ पे देखें उनके पास एक सब्जेक्ट है याकूब. ठीक है जी, सब्जेक्ट इज याकूब. याकूब्स यंगर ब्रदर, सॉरी, याकूब्स यंगर ब्रदर हमारा सब्जेक्ट है और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो क्या करता है? डैश हिम, वो अपने भाई की तरह लगता है, अपने भाई से मिलता जुलता है. सो हियर वी यूज resemble. Resemble is also a linking verb. मैंने भी यहाँ पे कुछ linking verbs लिखे भी थे, तो आप उनकी हेल्प के थ्रू भी इसको फिल कर सकते हैं. We use resemble कि याकूब का छोटा भाई जो है वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, उसी की तरह लगता है, मिलता जुलता है. उससे resemble मीन मिलता जुलता. Okay students, here we use resemble. Number 5, the पंचायत dash for the welfare of the villagers. पंचायत क्या करती है? विलेजर्स की वेलफेयर के लिए काम करती है. पंचायत इज हेयर सब्जेक्ट एंड वर्क फॉर द विलेजर्स. ये यहाँ पे हमारे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. सो वी यूज वर्क. वर्क इज ऑल्सो अ लिंकिंग वर्ब. स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपसे ये बात डिस्कस की कि दे आर नॉट एक्शन वर्ड्स बट दे शो सम एक्शन एज ए लिंकिंग वर्ब. वो किसी काम को होता हुआ दिखाते हैं लेकिन वो खुद से काम नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द लिंकिंग वर्ब लाइक सीम. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे महसूस करने की बात हो रही है. अहमद सीम यानी महसूस हो रहा है. ये कोई काम नहीं हो रहा बट वी फील दैट, हम उस काम को होता हुआ महसूस ज़रूर कर रहे हैं. आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अहमद पहले से बेहतर हो गया है. तो यहाँ पे कोई काम तो नहीं हुआ बट हमने ये काम होते हुए देखा ज़रूर है, फील किया है उसको. सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स विच लिंक वर्ब्स एक्शन. ठीक है, वो खुद तो एक्शन नहीं होते लेकिन वो हमें एक्शन होता हुआ दिखा रहे होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज माई डैश लुक वेरी हैप्पी. माई पेरेंट्स
डैश वेरी हैप्पी, माई पेरेंट्स लुक वेरी हैप्पी, मेरे वालदैन बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सो वेरी हैप्पी इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, हेयर वी यूज़ एडजेक्टिव, हैप्पी इज़ एडजेक्टिव एंड पेरेंट्स इज़ सब्जेक्ट। सो एडजेक्टिव और सब्जेक्ट को मैच करना है, हमने ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक लिंकिंग वर्ब है लुक्स, तो हम यहाँ पे लुक लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ होप डैश ट्रू। होप्स क्या होती हैं? उम्मीदें हमेशा पूरी होती हैं या उम्मीदों को हमेशा जो है ना वो अच्छा सिला मिलता है। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे होप्स कम ट्रू। स्टूडेंट्स, होप्स कम ट्रू, कम आएगा यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक में, एंड कम इज हेयर अ लिंकिंग वर्ब, वो किसी काम को होता हुआ दिखा रहा है। नेक्स्ट वन इज सुमेरा डैश टायर्ड। सुमेरा वॉज टायर्ड, वो थक गई थी। टायर्ड इज एडजेक्टिव और ये हमारा चूंकि टायर्ड इज अ सेकेंड फॉर्म, सो वी नो दैट कि यहाँ पे वॉज आएगा। सेकेंड फॉर्म हमेशा वॉज के साथ ही आती है स्टूडेंट्स, सो वॉज इज ऑल्सो अ लिंकिंग वर्ब। हमारे पास ये सारे जितनी भी ब्लैंक्स थी ये फिल हो गई हैं, हमने इस पेज पे जितनी भी ब्लैंक्स थी उनको सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको लिंकिंग वर्ब की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए अपने सारे इस लेक्चर को। स्टूडेंट्स, be careful, a verb such as a form of be or seem that join the subject of a sentence to a complement is called linking verb. Linking verb are not action words, ये action words नहीं होते, लेकिन ये किसी action को होता हुआ दिखाते ज़रूर हैं। हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि they join, वो मिलाते हैं subject को complement के साथ, ठीक है जी। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स अभी हमने दी कि अहमद सीन्स बेटर नाउ, अहमद अब बेहतर दिखाई दे रहा है आफ्टर हिज इलनेस, अपनी बीमारी के बाद। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जो एक्शन वर्ड्स तो नहीं होते बट वो कोई काम होता हुआ दिखा रहे होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसकी डेफिनेशन को लर्न भी करना है स्टूडेंट्स। लिंकिंग वर्ब्स आर वेरी यूजफुल फॉर आवर इंग्लिश राइटिंग एंड फॉर ग्रामर यूज ऑल्सो। सो आपने इस वीडियो को देखना है और इसको आपने अच्छे से याद भी करना है। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।